सरसोपाही में सत्संग में आए महात्मा जी। यहाँ बहुत ही पुराने प्रेमी हैं। देखिए तो महात्मा जी आए हैं अभी पुराने प्रेमी के घर में सत्संग है। आप कब ज्ञान लिए थे, कितना साल पहले? हाँ तो जो अथिया में थे आया हुआ महाराज जी पर जो किया था उसी टाइम में हमारा जवान थी काफी। जवानी रहे, दो लड़की हुई थी। दो अच्छा, लड़की था मेरा और बच्चा और नहीं हुआ रहा। उसका बाद में 2-3 ठो हुआ। हम झोला उते ले लिए। ये टोकरी मेरा कल गए उठाओ। हाँ तो उठा के ले जाओ तो ज्ञान दिया है ना, जबरदस्ती दिया है। पूछिए मेरा बहन है, मैम जबरदस्ती दिलाया, नहीं लेना है तो लेना है। मेरा टोकरी काहे उगा तो ज्ञान दिया। पटना जाते थे, वहाँ नेपाल जाते थे, बहुत जगह जाते थे। यहाँ बहुत आया मैं। आया ना? हाँ, राम मूर्ति भाई, बीरा भाई दोनों को लाया था हम सबसे पहले। सब बहुत अच्छा। यहाँ सब कच्चे मकान थे, झोपड़ी थी तब, झोपड़ी। रोड भी नहीं था यहाँ पर। हाँ अभी देखिए कैसे कैसे आए हम। ऐसी झोपड़ी पट्टी थी, उसके आगे मैदान जैसा था, उसमें हम सत्संग करते थे। महाराज जी को उसमें रखे हैं, देखिए ना, देखिए ना, ये कुल देवता हम लोग का रखते हैं। विचार करो, चाहे कोई कितना ही कमा ले, चाहे कोई देश का राष्ट्रपति बन जाए, राष्ट्रपति को 5 लाख हर महीने तनख्वाह मिलती है। उसको आने जाने की छूट, बिजली, टेलीफोन, नौकर चाकर, खाना पीना सब फ्री। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सारे देश का प्रथम आदमी है, लेकिन फिर भी जब मरता है राष्ट्रपति, वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। जैसे सबको जलाते उसको भी जला देते हैं, जैसे हम पैदा होते वो भी पैदा होता है, जैसे हमारा श्वास बंद हुआ उसका भी श्वास बंद हुआ तो मरा। तो आखिर विचार करो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जीव जंतु जितने भी हैं, चाहे पक्षी है, पशु है, सब के अंदर एक ही क्रिया है, जन्मना और मरना। तो इस जन्म मरण के चक्कर से सारे जीव 84 लाख जीव फंसे हुए, कोई भी इससे मुक्त नहीं है। कोई चाहे कि हम मंदिर बना ले मुक्त हो जाएंगे, हम तीर्थ घुमाएंगे मुक्त हो जाएंगे, दान पुण्य करके मुक्त हो जाएंगे, नहीं। आप विचार करो मुक्ति कैसे मिलती है। मुक्ति का मतलब मन को मुक्त कराना है। ये मन के अंदर चिपक की बीमारी है। मन जहाँ जहाँ जाता उसकी याद करता हो। ये शादी में जाओ, घर आके के वहाँ पनीर बड़ा अच्छा बना था,
कहीं जाएगा वो कहता उसने मेरे को गाली दी थी, झगड़ा किया था। वो आदमी चला गया, लेकिन वो जो झगड़ा दिया, गाली दिया, उसको जिंदगी भर याद रखता हो। तो विचार करो, ये मन है, ये मन जो है हमको अधोगत की तरफ ले जाता है। तो उसने कहा कबहू मन रंग तू रंग चढ़े, कबहू मन खोजत है धन को, कबहू मन देख के चित्त चले, कबहू मन है मृग बन को चलूं। तुलसीदास बिचारी कहे, कैसे समझाऊं कपटी मन को। तो मन जो है बहुत चंचल है। रामायण में जब सबसे पहले गुरु महिमा में पढ़ते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। का बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर रूप में हरि है, नर हरिदास। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और कहते जिनकी करनी क्या है, जो सूर्य जैसा प्रकाश है उसका उन्होंने दर्शन कराया, उस प्रकाश को उनके हृदय में ला दिया। तो प्रकाश क्या था? आज हम प्रकाश को छोड़ के क्या करते, दीपक लगाते। और जबकि रामायण में क्या कहा, परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए तांति अकृत बाती। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर। उर माने हृदय, सबके हृदय में वो निवास करता है। पर हम कहाँ ढूंढ रहे? बाहर। आप विचार करो, आपको भूख लगी है, भूख कहाँ लगती है? जब खाना खाते। अब भात कहाँ जाता है? पेट में जाता है, या सिर के अंदर चला जाता है? नहीं, सबके ये भूख पेट में लगी रहती है। जठराग्नि बहुत तेज होती है, जैसे ही भात रोटी अंदर जाता है तो जठराग्नि उसको पीसती है, फिर ठंडा हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारी भूख मिट गई। तो कहते ऐसे जैसे अन्न खाने से भूख जहाँ लगी है, वहाँ जब अन्न पहुँच जाएगा तो हमारी भूख खत्म। ऐसी वो भगवान का प्रकाश कहाँ है? अपने अंदर। तो अंदर ध्यान करने के लिए कहा, तो अंदर ध्यान न करके हम क्या करते हैं, उसका ध्यान बाहर कर रहे हैं, दीपक जला करके। हम मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र किससे पढ़ते हैं? मुंह से। आप विचार करो, कहा भगवान का नाम सच्चा है, उसको जब पानी से नहीं लिया जाता तो सज्जनों, क्योंकि जब भात खाते हो, अब तुम एक हाथ मुंह में डालो हाथ भात, और फिर भात तुम हाथ में बाहर निकाल के दूसरे को तू खा ले, अब तो कोई खाएगा उसको? नहीं, कहते तो झूठा है। तो ऐसे ही भगवान का नाम जब मुंह से बोलोगे वो भी तो झूठा हो गया। इसलिए कहा 52 अक्षर माया माही, तामे सत्य नाम नाही नाही नाही। तो कहा उसमें सत्य नाम नहीं है। तो सत्य नाम कहाँ है? तो पानी का विषय कैसा है? प्राणों के द्वारा। जो हमारे प्राण, जब आदमी मरता है, मुंह भी हमारे पास रहेगा, नाक भी रहेगा, कान आँख हाथ पैर सब रहेगा, क्या नहीं रहेगा? श्वास। तो श्वास निकल जाता है। तो हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तो श्वास निकल गया तो सबको विश्वास हो जाता आदमी अब जिंदा नहीं है। तो जिंदा रखने की श्वास, जो श्वास है हमारा, जिंदा रखने की शक्ति है। आप हम भात खाने से हम जिंदा नहीं है। अगर आदमी मर जाए उसके मुंह में भात डाल दो आप, क्या आदमी थोड़ी बात करेगा? फिर नहीं। भात खाने से हम जिंदा नहीं है, घी खाने से हम जिंदा नहीं है, बादाम काजू खाने से हम जिंदा नहीं है। हम जिंदा हैं श्वास के द्वारा। इसलिए जितने भी संत हैं उन्होंने कहा, श्वास श्वास सुमरण करो, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने श्वास का आवर हो न हो। तो हमारे अंदर जो श्वास चल रहा है, ये एक बार निकल जाए, चाहे तुम कितनी कोशिश करो, फिर आदमी के अंदर श्वास नहीं आता है। तुम चाहे कितना रो लो, कितना पूजा पाठ करो, कितना देवी देवता को नचा लो, कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि श्वास निकल गया। जब एक बार श्वास आता है, ये श्वास जब अंदर आता है हमारे अंदर, इसको माँ बाप नहीं देते, गांव वाले नहीं देते, मायके वाले ससुराल वाले नहीं देते। ये श्वास कुदरती हमको मिला हुआ है, भगवान ने हमको श्वास दे रखा है। और जब श्वास निकलता है तो भगवान खुद निकाल देता है। इसीलिए भगवान राम जब बाली को मार देते हैं तो तारा रो रही थी, तो भगवान कहते तारा तू रो मत। कहते हैं तारा देख बिकल रघुराया, दीनी ज्ञान हरै सब माया, शीत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। जब तारा विलाप कर रो रही है, उसके अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान कहते तारा ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, और ये जो तत्व हैं जब बिखर जाते हैं, जैसे चूल्हे में आग जलती है, लकड़ी खत्म तो आग भी धीरे धीरे बुझ जाएगी। फिर तवे में रोटी रखी भी है, वो पकेगी नहीं। पानी में भात रखा है, वो भी नहीं पकेगा, क्यों? आग नहीं जल रही। ऐसी ये श्वास है, जब तक श्वास चलते हमारा शरीर गर्म रहता है, श्वास निकल गया फिर शरीर अपने आप ठंडा। तो श्वास देखो कितनी ताकत है। आपने देखा जब सर्दी के अंदर ठंडी लगती है, हम क्या करते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, और धीरे धीरे पूरी रजाई कितनी गर्म हो जाती है। और किससे? हमारी श्वास के द्वारा। तो इस श्वास में कितनी ताकत है। आपकी चूल्हे में इतनी ताकत नहीं है। आप चूल्हा जलाओगे तो आपको जो है लकड़ी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन श्वास बराबर निरंतर चल रहा है, हमारे शरीर को चला रहा है, हमारे खाने को हजम कर रहा है, हमारे को खून को चारों तरफ पास कर रहा है। सारा शरीर जो चल रहा है श्वास के द्वारा। इसलिए सब खेल क्या है? श्वास का हवा है। अगर हवा बंद हो जाए तो आदमी कितना परेशान। गाड़ी भी चल रही है, पहिए से हवा निकल जाए, आपने टिकट काट रखा है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, और टायर फुस हवा निकल जाए तो आप गाड़ी वहीं की खड़ी हो जाएगी। फिर ड्राइवर कहता है मैं क्या करूँ? आपको जल्दी करो, वो जल्दी क्या करें? टायर पंचर हो गया है। तो आप विचार करो, आप चुनाव लड़ते हैं लोग, तो लोग क्या पूछते हैं किसको वोट दें, हवा किसकी है? अब जिसकी हवा होती है वो जीत जाता है, और जिसकी हवा नहीं है वो हार जाता है। तो ऐसे ही जो है आदमी जब हार जाता है, श्वास निकल जाता है, तो जीवन हार जाता है। चाहे वो सारे संसार का राजा है, कितना बड़ा सेठ है, धनी है, अंत में वो संसार से कुछ नहीं कर सकता। तो सारा जैसे बिजली थी अभी तो पंखा चल रहा था, बिजली गई तो पंखा रुक गया। आप विचार को ऐसी जैसे बिजली के जो करंट आ रहा है तो पंखे में करंट नहीं है, बल्कि करंट कहीं से आ रहा है। ऐसे श्वास के अंदर ताकत नहीं है, इन श्वासों को भी चलाने वाला है। जैसे कोई भी बस, कोई रेल अपने आप नहीं चल, हवाई जहाज अपने नहीं चलता, उसको चलाने वाला ड्राइवर। ऐसे हमारे श्वासों को भी चलाने वाला कोई ड्राइवर है, उसको हमारे संतों ने कहा भगवान। तो सज्जनों, उस भगवान का ज्ञान को जनाने के लिए गुरु महाराज जी आते हैं। गुरु महाराज जी ज्ञान को देते हैं, और ज्ञान को जानने के बाद मनुष्य जो है तब अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझता है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ। अभी तो हम यही समझते हैं कि बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, घूमो फिरो, यही जीवन है, पर ये जीवन नहीं है। तो देखो जो लोमस ऋषि थे, वो लोमस ऋषि कहते हैं कि जितने आपके शरीर के अंदर बाल होते हैं उतना मेरा जन्म हो चुका है, और मैंने हर युग में सारे बाहरी कर्म किए। कितना मैंने गंगा में नहाया, कितना मैंने जय तुलसी की पूजा की, मैंने पीपल की पूजा की, एकादशी का व्रत किया, पूर्णमासी का व्रत किया, कितनी भागवत की, लेकिन मेरे को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब उनके पिताजी कहते बेटा
लोमस ऋषि में कहूँ बिचारा, संत शरण से होई उबारा। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, या इसे होई नहीं उर्बारा। उसके पिताजी उसको परीक्षा ले रहे थे कि बेटा तुम नहा लो गंगा। तो तुलसी की कहते पिताजी मैंने बहुत तुलसी की पूजा की, लेकिन मरते समय मुझे तुलसी याद आई और मैं फिर 84 में जा गया, तुलसी का पेड़ बन गया। मेरे को लोग आंगन में रखते थे लगा करके और मेरी पूजा करते थे, लेकिन मेरे को फल कुछ नहीं मिला। मैंने पीपल की पूजा की, जब मैं मरा मेरे को पीपल नजर आया और मैं पीपल का पेड़ बन गया। फिर लोग जो है जब बट वृक्ष की पूजा, देखो अभी सावित्री पूजा हुई, सब लोग जा रहे थे और तुलसी बट की पूजा कर रहे थे, तुलसी पीपल की पूजा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो तुम्हारा किया हुआ कर्म रहेगा वो तुमको अवश्य मिलेगा। वो कहते मैं गंगा में नहाए बिना खाना नहीं खाता था, मुझे गंगा याद आई, मैंने गंगा में जन्म ले लिया, मैं मछली बन गया। और लोग फिर लाते थे पकड़ के, मेरे को काटते थे, नमक मिर्च लगा के भूनते थे तेल में, तब खाते थे मेरे को, और तब मेरे को मुक्ति मिली। लेकिन मेरे को मुक्ति ज्ञान बिना ज्ञान के, क्योंकि मैं घूमते रहा 84 में, पर इनसे प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं कितना मैंने एकादशी किया मैंने, और कितना मैंने जो है पूर्णमासी किया, अमावस्या किया, व्रत रखता था, लेकिन मेरा मन हमेशा खाने पीने में जाता। शाम को खीर बनानी है, हलवा बनाना है, या तब व्यंजन पकवान बनाने हैं। जब ऐसा जाता था तो मेरे को अंत में मेरे को बंदर का जन्म मिल गया। तो बंदर बन करके दूसरे छलांग मारते रहा हूँ, हमेशा जो है फल खाता था, लेकिन जो है मेरे को मुक्ति नहीं मिली। तब उनके गुरुभाई कहते हैं कि पिताजी कहते बेटा तुम संत के पास जाओ, जो तत्वदर्शी संत है वो तुमको ज्ञान देंगे। तद विधि प्रणिपातेनो प्रसेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तद्दर्शिनो। छल कपट को त्याग करके बालक से हृदय लेकर के तू ज्ञानी संत की शरण में जा और वो तुमको ज्ञान देंगे। तो सज्जनों तब वहाँ पर जब उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया तब उनको शांति मिली। तो जब हम देखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, आज अब तुम हिमालय में जाओ, चारों धाम में जाओ, जगह जगह उनकी एक निशानी बनी हुई है कि वेद कैसे लिखे गए, पांडवों ने कितना संघर्ष किया, भगवान राम ने कितना संघर्ष किया, भगवान कृष्ण ने कितना संघर्ष किया अपने जीवन के अंदर। वो ऐसे महापुरुष नहीं बने। तो सज्जनों उसके लिए संघर्ष, एक नेता बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जब चुनाव आता है सबके दरवाजे जाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, चाची वोट देना, चाचा वोट देना, सबके पैर छूते हैं। भले जीतने के बाद फिर तुम्हारे को नहीं आते थे पास, लेकिन पहले तो सब तुम्हारे पास आएंगे। ऐसे ही सज्जनों पहले उस ज्ञान को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं तू छल कपड़ों को त्याग, बालक से हृदय लेकर के संत के पास जा। और जब तुम ऐसा करोगे तो जब हाथ जोड़ने से हम नेता बन सकते हैं। पैसा को कमाने के लिए आदमी जब पैसा कमाने जाता है कितनों को हाथ नमस्कार करता है, चाहे ऑफिस में जाता है सबसे बड़े अपने बॉस से नमस्कार करते हैं हम, उसके पैर छूता है। किसके लिए? इस पेट के लिए। इस पेट भरने के खातिर तू पाप कमाता निज दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन, खाक में मिल जाएगा कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। तो पेट भरने के लिए कहाँ कहाँ हाथ जोड़ते हैं, कितने कितने के पैर छूते हैं, बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना रोते हैं चिल्लाते हैं व्यथा सुनाते हैं कि इसलिए हम मरे नहीं। लेकिन सज्जनों फिर भी एक दिन मरना है। तो इसलिए एक जीवन आपको ऐसा मिला है तो हम गुरु महाराज जी को समर्पण होकर के उस ज्ञान को जानें और भजन सुमरण करें, और तभी जो है उस ज्ञान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा न करके आपसे यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर अपने सत्संग, यहाँ पर जो है बहुत साल पहले, कम से आज से 35 साल पहले मैं यहाँ पर सत्संग में आया था। तो मैंने सोचा चलो भाई आज फिर जाता हूँ, यहाँ पर आया हूँ। तो आज मैं देखा ये जो इनको, ये इनका घर है बेचारी बुढ़िया, ये उसमें बहुत जवान जो छोटी थी, बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे थे इसके। आज देखो ये भी बुढ़िया हो गई, रोग लग गया सबको। तो आप देखो जीवन कितना परिवर्तनशील होता है। तो आज उस समय की और इस समय शकल में पहचान में नहीं आ रहे, तो आज भी वही है पर शकल रौनक सब बदल गई। तो इस संसार परिवर्तनशील है। एक दिन हम सबको बुढ़ा होना है, हम सबको जवान होना है, तो एक दिन संसार से हमको जाना भी है। इसलिए जाने से पहले क्या ले जाओगे साथ में ये सोच लेना है कि संसार में जो भी धन कमाते हैं,
मकान बनाते हैं, ब्याह शादी जितना भी रिश्ता निभाते हैं, ये कोई भी तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। इसलिए कहा मित्र भी हक निभाएंगे, गंगा जलबिंदु पान तक, अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजनीय साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसीलिए हमको अपने जीवन के अंदर उस राम नाम की कमाई करना है, तभी जीवन के अंदर आध्यात्म समझ में आएगा और तभी जीवन की शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।